नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैथ की क्लास में हम फ्रैक्शन देख रहे हैं भिन्न। तो हमने दोस्तों आपको बताया भी था कि जीएस चल रहा है ना, तो जीएस हो गया है कंप्लीट। अब डेली आपको लगातार क्लासें मिलेंगी मैथ और रीजनिंग की आपको क्लासें डेली मिलेंगी। अब आप इसको देखते रहना और कोर्स को हम बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्त। और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन कराएंगे। देखो, हमने 2-3 दिन से सिर्फ भिन्न ही बता रहे हैं, जितने भी टाइप इसमें बनेंगे मैं सब बताऊंगा, ठीक है दोस्त। जो शुरू करते हैं अगला टाइप भिन्न में। तो दोस्तों, एक प्रश्न है 0.2 और 3-5 पे भार लगा हुआ है। इसका आंसर आपको ज्ञात करना है। इसका उत्तर कैसे होगा दोस्त, इसको बताइए आप। इसका उत्तर कैसे होगा बताइए। कुछ तो होगा, तो जानकारी आपको होगी या नहीं होगी, लेकिन इसको हम हल करा रहे हैं। बताइए। इसको हल करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि बार जो होता है इसको हटाएंगे तो इसके स्थान पर 9 आता है, 9। तो इसका मतलब यही है दोस्त कि 235 है, तो एक बार लिख लीजिए 235। ध्यान दीजिए, 235 माइनस ए बार में है 2 है, इसमें बार नहीं तो -2 हो गया, बटे 2 पे बार लगा है तो 2 9 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 0। यही इसका उत्तर है दोस्त, ठीक है। ये आंसर है। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। 2 पे बार नहीं लगा है तो -2 में चला गया, ठीक है। 2 में बार नहीं लगा है तो ये 2 में चला गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इस पे 1 पे बार है दोस्त, 7 पे नहीं है, 7 पे बार नहीं है, ठीक है। 0.7 बार, ठीक है। तभी तो समझ में आएगा ऐसे वाला, नहीं तो कहोगे कि गलत हो गया। तो 0.75 है, 5 पे बार है, इसका उत्तर होगा, जैसे इसमें पूरा लिखिए, इसमें पूरा लिखिए 75, -7 आगे है तो -7 लिख लीजिए। 1 पे बार है तो 1 9 लिख लीजिए और 0 लिख लीजिए, दशमलव। यही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में ऐसे उत्तर किया जाता है। ध्यान से समझिए, यही तो ट्रिक है, यही ट्रिक है। इसको हल करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप समझते चलिए इसे। 235 है, 35 बार है, 235 माइनस जिस पे वार नहीं वो माइनस में हो गया, बटे 2 पे वार है तो 2 9 हो गया और 0 लगा दीजिए, ये आंसर प्राप्त हो गया। जैसे एक प्रश्न है दोस्तों, देखो आगे कुछ नहीं है तो ध्यान दीजिए, तो माइनस में नहीं जाएगा, सिर्फ 89 रहेगा, 89 बटे 99। यही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। यही आंसर है। समझ गए होंगे, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला है प्रश्न 0.8 फिर 352। इसमें ना इस पे बार है ना इसमें बार है, तो इस तरह के सवाल गलत होते हैं, ठीक है। नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। नन ऑफ दीज होगा क्वेश्चन, क्योंकि यह गलत है, ठीक है दोस्त। यह क्वेश्चन गलत है। उसी तरह से 3 पे बार है, 6 पे नहीं है, 7 पे बार, 5 पे नहीं है, इसका भी उत्तर दोस्तों यही होता है, नन ऑफ दीज, यानी ये भी क्वेश्चन गलत है। तो एक नोट्स देख लीजिए दोस्त, नोट एक लगा लीजिए, नोट लिख लीजिए आप मन में। आप इन चारों प्रश्न के नीचे एक नोट लिख लीजिए। नोट है कि दशमलव के बारे में है, दशमलव के बाद, ठीक है दोस्त, दशमलव के बाद
दाईं तरफ की संख्या को छोड़कर, दाईं तरफ की संख्या को छोड़कर के बाईं तरफ की संख्या पर कभी भी बार नहीं लगाया जाता है। जैसे इसमें दाईं संख्या में लगा, दाहिनी संख्या में लगा, दाईं संख्या, लेकिन इसमें दशमलव के देखो यहाँ पर ये है, इस पे लगा है, इस पे नहीं लगा है, इसीलिए गलत है। ठीक है, इसमें बाईं तरफ की संख्या पर कभी भी बार नहीं लगाया जाता है। यदि लगा हो तो वह लिखने का तरीका गलत होता है, लिखने का तरीका गलत होता है। तो जैसे भी होगा दाहिने संख्या के ऊपर बार लगेगा। जैसे इसमें दाहिने संख्या में एक पे भी लग सकता था, जो यह बार लगेगा संख्या के दाहिने तरफ लगेगा बार, बाएं तरफ बार कभी भी नहीं लगता है। यदि ऐसा होता है दोस्त तो समझ लो कि यह प्रश्न ही गलत है, नन ऑफ दीज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 0.7 बार प्लस 0.8 बार और 0.6 बार, ये 3 है पॉइंट। अब इसका आप दीजिए उत्तर। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको आप हल कीजिए, इसको हल कीजिए। तो आइए दोस्त हम हल करते हैं, बराबर हल करते हैं। तो 7 पे बार है तो 7/9, ठीक है दोस्त, प्लस 8/9 प्लस 6/9। ध्यान दो दोस्त, बार का मतलब होता है 9, बार का मतलब होता है 9। प्लस में है तो तीनों का एलसीएम 9 होगा। तो जोड़ लीजिए 8, 7, 15, 5, 20, 1, 21, 21/9 दोस्त, यही आंसर है। ठीक है दोस्त, यही आंसर है। इसको आप और भी सरल कर सकते हो, सरल और भी कर सकते हो। जैसे 9 के 1 के 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 20, 1 21, 3/9, 3 सही 9। तो आप इसको 2.3 बार ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, यह भी आंसर है। ये भी पूछ सकता है, ऐसे भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर 2.3 पर बार है। ठीक है, 3/9 बार, 3/9, ठीक है, बार 3/9 ऐसे रहेगा उत्तर दोस्त। ठीक है, ये दोस्तों ऐसे रहेगा। ओके, इसके बाद अगला सवाल है, आप इसको अगला आप हल करिए दोस्त, आप हल करिए इसको। 0.89 पर बार प्लस 0.57 पर बार प्लस 0.79 पर बार, ये भी एक प्रश्न है। यदि आपको दूसरा तरीका बताएं तो दूसरा तरीका भी है, आप इसको जोड़ सकते हो, आप इसको जोड़ भी सकते हो। 9, 7, 16, 4, 20, 9, 7, 16, 4, 20, 5, 25, ठीक है, 25 की 5 हासिल, ठीक है, 25 की 5 हासिल 2, 7, 5, 12, 8, 20, 2, 22, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। लेकिन इसका उत्तर देखो अलग रहेगा। 2.2 है तो 25, 2, 27 होगा। ध्यान दो, क्योंकि आंसर यही है। आप इसको प्लस प्लस कर करके जोड़ करके उसमें जो आगे वाली संख्या है उससे में आप 2 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जो आगे दशमलव में है उसको इसमें जोड़ करके तब लिखेंगे।
तो 2.27 आएगा। ठीक है, 27 पर बार आएगा। चाहे आप ऐसे हल करिए, चाहे आप इस तरह से हल करेंगे, आंसर दोस्त यही प्राप्त होगा। इसमें भी आप जोड़ सकते हो। देखिए 8 7 15 5 20 1 21। ठीक है, 21 है तो एक अंक पे 0.1 हो गया, तो 2 माइनस 1 2 3। देख रहे हो, एक में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ 3 प्राप्त हो जाएगा। यही है आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, यही तो आंसर हमने बताया था, यही आंसर है। तो आप जोड़कर भी उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी कर सकते हैं आप, जैसे एक में दशमलव लगा हुआ है भाई, तो आप देखो यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, तो जोड़ा बनाने के लिए 1 7 और इसको आपको लिखना पड़ेगा, अलग से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद 9 7 16 4 20 1 21, 9 7 16 5 21 बराबर 21 की मतलब 1 हासिल 2, 8 7 15 3 18 2 20 है। 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे हम दशमलव लगाएंगे, तो 2.213। लेकिन यहाँ पर 0 है तो यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर बार लगा होगा। यही आंसर है दोस्तों। ठीक है, यही आंसर है। एकदम सरल तरीका से हम बता रहे हैं आपको, यही आंसर है। तो एक प्रश्न है दोस्तों, आपको इसका हमें आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। नहीं दोस्तों, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। कमेंट बॉक्स की ज़रूरत नहीं, कमेंट बॉक्स में आप हल कर लीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, देखो इसमें 0.35 है प्लस 0.7 है प्लस 0.325 है। तो दोस्तों इसका एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। इस तरह के सवाल में एलसीएम बराबर होगा, जैसे इसमें 3 अंक है और इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, 3 और 2 1, इसका एलसीएम होगा बराबर 6 हो गया। तो 6 बार सबको लिखना पड़ेगा। ध्यान दो, क्योंकि इसमें एलसीएम 2 था तो इसको हम 2 बार सबको लिख दिए। लेकिन ध्यान दो, इसमें 3 दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 3 1 2, इनका एलसीएम होगा 6। तो समझ लो सभी को इसको 6 बार लिखना पड़ेगा। 6 बार लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको आंसर करने में आसानी होगी। ध्यान दो, दशमलव जैसे इसमें 2 अंक पे था, इसमें 1 था, 1 7 हम लिख लिए, तब हम काउंट किए यानी जोड़े, तब जाके हमको आंसर प्राप्त हुआ। उसी तरह 6 बार सभी को लिखो, तो 0.35 देखो हो गया दोस्त। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया, प्लस 0.7 को भी 1 2 3 4 5 6 हुआ लिखे, प्लस 325.325 ठीक है, ये हो गया बराबर। अब इसको आप जोड़िए, अब इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, जिससे 5 7 5 12 5 17, 17 की 7 हासिल 1, 2 7 2 9 3 12, 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 7 3 10 10 5 15 1 16 की 6 हासिल 1, 5 7 12 12 3 15 15 1 16 की 6 हासिल 1, 2
7 2 9, 9 5 14, 1 15 की 5 हासिल 1, 3 7 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे। लेकिन ये उत्तर नहीं है, उत्तर है दोस्त 1.45663 +1 37 नहीं 38 होगा। इसमें एक ऐड हो क्योंकि एक है, ठीक है दोस्त। तो यही है दोस्त आंसर, ठीक है, क्योंकि बार लगाना है ना तो एक बढ़ जाएगा दोस्त। तो यही आंसर है। तो जितने भाई इसमें टाइप बनते हैं दोस्त, हमने सभी को बता दिया। इसमें जितने भी टाइप बनते हैं हमने सभी को अच्छे से हल करा दिया, आप समझ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको आप सरल कीजिए, इसको आप हल कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? तो दशमलव से दशमलव कटा, 1.0 कट गया। अब इसको हम काटते चलेंगे। 25 तिहैया 75, इसके बाद और भी काट सकते हैं। और यदि काटना होगा 5 से तो 5 इसको हम काट देते हैं, ठीक है। 5 7 35 7, ठीक है, 7 से कट गया। तो लिखेंगे, इसको हम गुणा कर लेते हैं। 3 त्रिका 9, 9 हो गया। 9 पचे 45 की 5, ठीक है, 45 की 5 हासिल 4, 9 7 63, 25 3 75 कट गया, ठीक है। 25 3 75, इसको काटते चलेंगे। 25 3 75, सीधा पहले लिख लें तब बताते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा समझने। 0 0 कट गया। अब बचा है 375, 275 नहीं है, 375 गुणे 5 गुणे 75 बटे, ठीक है, 25 गुणे 35, ठीक है। अब काटते हैं क्योंकि दशमलव से दशमलव कटा, दशमलव से 0 कटा, तो 375 आ गया, ठीक है। तो 5 7 35, 25 3 75, ठीक है। अब आएगा 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 7 21, 1 22 की 2 हासिल 2, 3 त्रिका 9 2 11, 11 हो गया बटे 7, ठीक है। तो दशमलव आपको एक रखना ही पड़ेगा आंसर के लिए। तो यही है दोस्तों उत्तर, ठीक है। दशमलव था, काटा था, दशमलव में जाएगा, यही आंसर है दोस्तों, ठीक है। आप इसको और भी छोटा कर सकते हो यदि चाहो तो, काट करके 7 1 के 7, 4 11, 7 6 42, ऐसे आप इसको भी हल कर सकते हो। लेकिन इसका उत्तर यही है, ठीक है दोस्त, इसका आंसर यही। अगला टाइप देखते हैं। विद्यार्थी को किसी संख्या में 3.5 से गुणा करने को कहा गया। विद्यार्थी ने भूलवश 0.35 से गुणा कर दिया, जिससे उसके अंतर में 945 का अंतर आया। संख्या तथा सही उत्तर ज्ञात कीजिए। आपको सही और अंतर ज्ञात करना है। इस तरह का सवाल हमने दोस्तों हल कराया है आपको, तो देरी नहीं करेंगे। इस तरह का सवाल, माना संख्या x, माना संख्या बराबर है x, मान लीजिए संख्या है x, ठीक है, ठीक है दोस्त। सही उत्तर बराबर है, देखो इतने से कहा गया 3.5x, ठीक है, 3.5x।
भूलवश हमने बताया, भूलवश दोस्तों, भूलवश है 0.35x, ठीक है, ये भूलवश हो गया। आपको अंतर ज्ञात करना है, ठीक है, अंतर। अब अंतर ज्ञात करेंगे तो दोस्त आएगा अंतर बराबर 3.5x अंतर 0.35x बराबर 945, 945 का अंतर आता है। तो यदि दोस्तों 3.5 से 0.35x जब घटाएंगे तो क्या होता है, आप इसको पहले हम देख लेते हैं। यहीं पर 3.5 माइनस दशमलव बाद आएगा 3.5, तो यहाँ पर आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा। इसको घटा रहे हैं तो यहाँ गया 5, 5 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1.3, ये आया 3.15, क्योंकि दशमलव के नीचे आपको 3.5 लिखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्त, तो जीरो लगाना पड़ेगा। तो यार 315x बराबर आ गया 945, ठीक है दोस्त, 945 अंतर 3.15x बराबर आ गया इतना, ठीक है। अब आपको इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है, हल कर लेना है, उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्त, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसको हल करिए, x बराबर 945 बटे 3.15, इसको जब काटेंगे दोस्त तो यहाँ 00 आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है दोस्त, 00 आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्त। तो इसको आपको कम और छोटा कर लेना, काट लेना है, ठीक है दोस्त, काट लेना है आपको। तो 5 से ही काटेंगे इसको। तो दोस्त यदि पूरी तरह से इसको जब हल करेंगे, आप जब इसको भाग देंगे 315 भागे 945, सब 9,45,94,500 में, तो ये दोस्तों 300 बार जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो मैं काटता, धीरे धीरे काटना है। पहले 5 से काटो, ठीक है, 5 से काटते चले जाओ, ठीक है। काटेंगे अगर काटेंगे 5 छंग 30, 5 3 15, 5 1 5, 5 दूनी 10, इसे काटते चले जाएंगे तो लास्ट में 300 प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है, 300 प्राप्त होगा। इसके बाद आ गया 3.5, सही उत्तर ज्ञात करना, ठीक है, सही उत्तर बराबर, सही उत्तर 3.5 गुणे, क्योंकि गुणा कर दिया, दशमलव इससे गुणा कर दिया, जबकि इससे 3.5 से गुणा करने को कहा गया। सही उत्तर यही है, सही उत्तर यही है, 3.5 गुणे 300, तो बराबर, इसको हम देखेंगे 2 जीरो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 3 पचे 15 की 5 हासिल 3 तरीका 9 1 10, तो एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव यहाँ लगा देंगे, उत्तर 1050 प्राप्त होगा, ठीक है दोस्त, 1000 प्राप्त, उत्तर प्राप्त हो जाएगा 1050, ठीक है। इस तरह का हमने सवाल कराया है आपको, ठीक है, 1000 उत्तर हो गया 1050। यदि अगला आप देखेंगे प्रश्न, अगला, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या का 7.5 से गुणा करने को कहा गया, भूलवश 0.07575 से गुणा कर दिया, जिसके अंतर में 74.25 का अंतर आया। संख्या प्लस सही उत्तर आपको ज्ञात करना है, सही उत्तर आपको ज्ञात करना है। तो सही उत्तर हम बता दी, माना x है, सही उत्तर बराबर 7.5x, ठीक है। भूलवश 0.75x, ये भूलवश हो गया, ठीक है। अंतर यदि ज्ञात करना है, अंतर बराबर
अंतर आया 7.5 माइनस, देखो दशमलव दशमलव के बराबर ही लिखा जाएगा दशमलव, तो 0.075, ठीक है, 0.075, 2 जीरो बढ़ाइए, अंतर करिए, 5 में से 5, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गए 2, यहाँ बचा 4, 4 आ गया, यहाँ 4 आया, ठीक है, तो ये 7 है, ये 7 आया, ठीक है, ये इतना अंतर इतना आया, ठीक है, ये अंतर है। अब इसको करेंगे क्या इसको आया, अब अंतर ये है दोस्तों, ठीक, इसको आप हल कर लीजिए। 7.425 बटे 7.425, इसमें 2 अंक पे दशमलव है, इस पे 3 अंक पे दशमलव है, तो काटेंगे तो गुणे 10 से आपको हल करना है, गुणे 10, ठीक है, गुणे 10 से आप कर देंगे तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है, तो 74 से कट गया, एक कट गया, आंसर लास्ट में जाकर के 1 आया, ये 1 आया, यानी 10, ठीक है दोस्तों, 10 आया, 1 कहो चाहे 10 कहो, तो सही उत्तर आप ज्ञात कर लीजिए। सही उत्तर बराबर 10, सही उत्तर बराबर 10 गुणे 7, ये है 7.5, तो उत्तर यही है दोस्तों 750, ठीक है, 750 आएगा, लेकिन 1 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक पे यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है, तो उत्तर आ गया 75 दोस्तों, ठीक है, आंसर 75 प्राप्त हो गया, तो आसानी से सरल हो गया ये, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसी तरह से अगला सवाल है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 3.5 से भाग देने को कहा गया, किसी संख्या से, और भूलवश विद्यार्थी ने 0.35 से भाग दे दिया, इसमें भाग दे दिया, ठीक है, अंतर उत्तर में उसमें 180 का अंतर आया, तो संख्या और सही उत्तर ज्ञात करना है, तो बताया था यक्स है सही की संख्या, सही उत्तर है, ये भूलवश वाला ए है, तो सीधा हम अंतर ले लेते हैं, अंतर सीधा हम लेंगे, ठीक है, ज़्यादा दूरी ना करके इसको सीधा आंसर हम इसका ले लेते हैं, यक्स अपान 3.5, ठीक है, इसी से लेते हैं, अंतर माना संख्या यक्स अपान ये वाला माइनस 3.35, तो 0.35 हो गया बराबर 180 का अंतर आया, ठीक है, 180 का अंतर आया है दोनों संख्या में, तो इसका ले लेंगे हम क्या, एलसीएम, तो एलसीएम है, इसको काट देंगे तो एलसीएम 35 ही आएगा, 35 आएगा एलसीएम, 35 से करना 35, 1 आया, 1 का मतलब होता है 10, आंसर 35, इसमें क्योंकि 1 अंक पे दशमलव है, इसमें 2 अंक पे इसमें आएगा 100x, ठीक है, 10x और 100x बटे 35 बराबर 180 का अंतर, क्योंकि माना संख्या यक्स है, 3.5 से भाग देने को कहा गया, तो भूलवश 0.35 से भाग दे दिया, भाग देने को कहा गया तो भाग दिया, लेकिन गलती से इधर उधर संख्या हो गई है, इसीलिए ये आ गया उत्तर, यक्स अपान 3.5 अंतर यक्स बटे 0.35 के बराबर 180 है, तो 180 का अंतर है, हमने लिखा 35 हमने एलसीएम ले लिया 0 हटाकर, तो एक बार 1 यक्स 35 51 35, एक बार इसमें 0.10 बढ़ाए, इसमें 2 अंक पे 0.35 51 35, 2 जीरो हमने बढ़ाया, तो 100 यक्स 10 यक्स अंतर 100 यक्स बराबर 180, ठीक है, बटे 35, ठीक है। इसके बाद अब क्या आया देखो, 10 यक्स 100 यक्स जब घटाएंगे तो आएगा 90 यक्स, 90 यक्स बटे 35 बराबर 180, ठीक है, तो यक्स अगर बराबर बात की जाए, यक्स बराबर 90, ठीक है, 90 बटे 35 है बराबर 180, ठीक है, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, तो 35 दूनी 70, ठीक है, 35 क्योंकि है
तो गुणा हो जाएगा, 35 दूनी 70, यक्स बराबर 70 आया। ठीक है, यक्स बराबर 70 प्राप्त हो गया हमको। हल करने पर यक्स बराबर 70 प्राप्त हुआ। तो इसके बाद हम देखेंगे सही उत्तर। तो सही उत्तर यही है, कौन सा, यही था 3.5। तो 70 बटे भाग देने को कह रहा है ना, तो भाग देंगे यक्स बराबर 70 बटे 3.5। तो यदि इसको काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। ठीक है, 0। इसको हल कर दिए 5 से, 5 1 के 5, 2 7, 5 चौक 20, 140 बटे 5 7 35, 7 आ गया यहाँ, 7 दूनी 14, 20 बार चला गया। ठीक है दोस्त, उत्तर 20 है। उत्तर 20 प्राप्त हो गया। ठीक है, यही आंसर है दोस्त। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये आप होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क HW, इसको आपको हल करके आना है। इसी तरह से सवाल करना है, इसी तरह से सेम टू है। नहीं आएगा तो मैं कल इसको बता दूंगा। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा, नहीं तो कहो तो इसको भी हल करा दें, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देते नहीं हैं, इसलिए मैं फिर से इसको भी हल करा देता हूँ। हमारा संख्या यक्स है, यक्स बटे 7 5 से भाग देने को कहा गया, भूलवश 75 से भाग दे दिया। ठीक है, ठीक है, 75 से भाग दे दिया। यक्स अपान 0.7 बटे 5 अंतर यक्स बटे 75 बराबर 540 का अंतर आया, 540 का अंतर आ गया। ठीक है, इसको आप हल करिए। 75 ले लिए, ठीक है, दशमलव हटा देंगे तो 75 एक नम 75 एक बार गया, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 0 यक्स अंतर 75 91 75। ठीक है, एक यक्स बराबर 540 आया। ठीक है, तो 100 यक्स माइनस 1 यक्स बराबर 99 यक्स, 99 यक्स बटे 75 बराबर 540। ठीक, 540 आया। तो 9 छक 54 6 बार गया। ठीक है, 9 छक 54, 9 51 9। ठीक है, 9 51, ठीक, ये भी कट गया। ठीक है, इसके बाद आया यक्स बराबर 60 गुणे 75, 75 बटे 11, 11 आया। ठीक है, तो सही उत्तर ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट यहीं पर हल कर लेंगे हम। ठीक है, इसको क्योंकि काटना पड़ेगा, तो सही उत्तर के लिए गुणे सही उत्तर ये 75 है। ठीक है दोस्त, 75 है, तो संख्या यही है। सही उत्तर 0.75। तो दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर डबल 0 बढ़ जाएगा, तो 75 51 75 100 आ गया। ठीक है, तो 100 और गुणे 60 बराबर 60 गुणे 100 बराबर बटे 11। तो यही उत्तर है दोस्त। ठीक है, 6000 बटे 11, यही आंसर है दोस्त। ठीक है, यही है इसका उत्तर। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।